को मत करना, खास तौर पर मुझे। मैं तुमसे मोहब्बत जरूर करता हूं, लेकिन सच और झूठ में फर्क कर सकता हूं। यास्मीन आंटी थोड़ा कॉन्शियस हो रही हैं, वरना मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ना इंपोर्ट का ना एक्सपोर्ट का। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेहद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिर कब तक जुगनू अपने झूठ, मकारियों और फरेब के घोड़ों को दौड़ाती रहेगी। आखिर मुंह के बल इन गिरना ही पड़ेगा। व्यूज़, अगर आप पर कोई अंधा यकीन करता हो तो आप इसको हकीकी अंधा ना समझ लें। एक ना एक दिन आंखें खुल ही जाती हैं, और यही किस्त नंबर 28 में होता है, जब जुगनू अपने ही खामद खुरम की बुराइयां फ़ोन पर कर रही होती है। कितनी बदबख्त है कि इतने मुखलस और मोहब्बत करने वाले शख्स को इसकी मोहब्बत भरे जज्बात को पांव तले रौंदती है, लेकिन एक दिन मुंह के बल ही गिरती है। वो हर चीज़ से गाफिल किसी को फ़ोन पर बता रही होती है कि इसकी हिम्मत है कि वो एक बीमार और नफसियाती मरीज़ के साथ गुजारा कर रही है, मगर वो ये नहीं जानती कि अब इसकी असलियत सामने आने वाली है और इसका खामद खुरम पीछे खड़ा अपनी बीबी की तमाम तर खराफात और इसकी फजूल बातें सुन रहा होता है। देखो, ये सब सुनता है कि वो किस तरह के नेक ख्यालात अपने खामद के बारे में रखती है, तो जैसे ही इसका परेशानी हो जाता है कि जब इसकी अपनी ही बीबी इतना बुग़्ज़ और इतना तासब इसके ख़िलाफ़ रखती है। खुरम को ये सब सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं आता और वो हवस बखास्ता होकर लड़खड़ा जाता है। ऐसे लगता है जैसे वो गिरने लगा है। जब जुगनू को पता चलता है कि खुरम ने इसकी तमाम खराफात सुन ली हैं, तो वो हैरान रह जाती है। हैरानगी से इसकी आंखें बाहर आने को लगती हैं, क्योंकि इसको वाज़े नज़र आ जाता है कि इसका तमाम तमाशा, तमाम झूठ और वो तमाम करातब जो इसने किस्त नंबर 1 से लेकर शुरू किए हुए होते हैं, वो अब ख़त्म होने को है। इसकी बदनीयती का भांडा जल्द ही फूट जाना है। हमज़ा और सोनिया मिलकर अपने ससुराल जाती हैं, जहां पर सोनिया की बहन के रिश्ते के लिए इसके होने वाले ससुराल आए हुए होते हैं। वहां पर जब सब बैठे होते हैं तो एक बड़ा फंक्शन बना होता है और अजीबोगरीब सिचुएशन बनी जाती है, जब सोनिया के माँ बाप मेहमानों के सामने हमज़ा के स्टेटस को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा दामाद हमज़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता है, लेकिन हमज़ा तो फिर हमज़ा ही है। वो अपनी खुददारी का प्रचार करने का कभी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वह इनके सामने ही कह देता है कि मेरे सास ससुर गलत बयानी कर रहे हैं, मेरा कोई कारोबार नहीं, मैं जॉब करता हूं और एक अच्छी फर्म में एक अच्छे ओहदे पर जॉब करता हूं। हमज़ा का ये कहना कि मेहमानों के सामने सोनिया और सोनिया के वालिदैन शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और वो इनकी बेइज्जती हो जाती है। जब वो वापस घर पहुंचते हैं तो जुगनू की दोस्त इसके कहने में आकर हमज़ा के घर पहुंच जाती है और इसे बताती है कि जुगनू इसको बहुत अहमियत देता है। वो जो मकाम हमज़ा को देती है, वो मकाम तो अपने खामद को भी नहीं देती। इतनी बदबख्त लड़की है जिस पर हमज़ा इसे ऐसी फजूल बातें करने पर मना करता है। सोनिया ये तमाम बातें पीछे खड़ी सुन लेती है, जो पहले से ही हमज़ा की अपने मेके में की जाने वाली हरकत की वजह से ज़ख्मी होती है और ये तमाम परेशानियां का सामना करना पड़ता है और वो हमज़ा को लेकर और भी अनस्कोर हो जाती है। तो दोस्तों, इस किस्त की तमाम अहवाल से एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि जो लड़कियां के जुगनू का चेहरा छुपा हुआ सबके सामने आया होने जा रहा है। जुगनू खुरम पर अपनी हकीकत खुल जानने के बजाय
शर्मिंदा होने की बजाय पलट कर वार करती है और वो सबके सामने अपनी परेशानियां और नेक सीरत होने का ऐलान कर देती है। इस पर इसके घर वाले तो पहले ही इसके मगरमच्छ के आंसू देखकर इसकी बातों में आ जाते हैं और अपनी ही बेटी को सच्चा कहते हैं और अपने दामाद को झूठा। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि जिस मुआशरे में बेटियां घर बर्बाद अक्सर इस मुआशरे में बेटियां ही अपना घर बर्बाद करती हैं, तो 90% इनके घर वालों का पीछे इनके हाथ होता है, इनकी माओं के किरदार के, और वो अपने ससुराल की हर बातें अपने मेके में बताती हैं तो वो अपने ससुराल से एक डिग्री लेकर ही जाती हैं और वो डिग्री तलाक की डिग्री होती है जो ससुराल वाले उन्हें देते हैं। इस पर इसके घर वाले इसकी बात पर यकीन और खुर्रम की बात पर बेयकीनी करते हैं और यही वो लम्हा है जब जुगनू का सामान यकीनन आपको लेकर चली जाती है। तो यकीनन आपको ये एपिसोड इस एपिसोड में समझाया गया है कि खिलाफों के बारे में सुनने के लिए खिलाफत होने के बावजूद भी हमेशा अपने घर वालों का ही साथ देना चाहिए। अपने घर वालों की बातें दूसरों को शेयर नहीं करनी चाहिए। इस ड्रामे में हमें यही सबक मिलता है कि जब हम अपनों की बातें दूसरों को बताने लगते हैं तो फिर इख्लाफात तो ही पैदा होते हैं। अगर आपको ये ड्रामे की समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।